हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 में कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा एंड इसका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। जो 4 साल वाले ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं एंड 3 साल वाले ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को टोटल 4 मेजर पेपर पढ़ना होगा। 4 मेजर पेपर क्या क्या है? पहला है इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसके बाद है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो पेपर है वो वाला होने वाला है प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होने वाला है प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। मतलब यहाँ से सम्स पूछा जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है 60 मार्क्स का एंड कस्टम ड्यूटी से आता है 15 मार्क्स का। उसके बाद ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स होने वाले हैं तुम्हारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। इसके बाद ये मेजर पेपर, मेजर पेपर पढ़ने के बाद तुमको 2 माइनर पेपर पढ़ना होगा, M5 एंड M6 और EB5 एंड EB6। तो M5 एंड M6 में क्या है? रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है। और M6 में क्या है? रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग है। ये दोनों पेपर। और EB5 और EB6, EB5 एंड EB6, EB5 में क्या है? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। एंड EB6 में क्या है? प्रैक्टिकल पेपर है जो है ई बिजनेस एप्लीकेशन। ये जो प्रैक्टिकल पेपर होने वाले, ये कॉलेज में एग्जाम होने वाला है। क्लियर? अब हम लोग देखने वाले कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे होने वाला है ये सारा सब्जेक्ट्स का। पहले आते हैं इंडायरेक्ट टैक्स में। इंडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का पार्ट है 60 मार्क्स का एंड कस्टम ड्यूटी का पार्ट है 15 मार्क्स का। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसका मार्क्स कैसे कितना कितना आने वाला है? 60 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले 5, 10 एंड 15। और जो कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट होगा उसमें से जस्ट 5 एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना होगा उसके लिए कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट होगा 5, उसमें से मेरे को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और एक एक क्वेश्चन का नंबर आने वाले 5 नंबर करके। उसके बाद 10 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। एंड 15 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो कस्टम वाला पार्ट है उसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आने वाला है, उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा। और 10 नंबर के लिए भी 2 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना होगा। ये पूरा होगा प्रैक्टिकल पेपर, मतलब सम्स पूछा जाएगा। इसके बाद ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस थियोरेटिकल पेपर होने वाला है। इसमें क्या होगा? 5 एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बिजनेस मैथ्स ऑलरेडी हो गया था हम लोग का सेमेस्टर 5 में। इसके बाद है IFS। IFS में क्या है? सेम जैसे ऑडिटिंग का पेपर है, ऑडिटिंग वाला जो पेपर है वैसे ही तुम्हारा IFS वाला पेपर रहने वाला है। उसके बाद जो माइनर पेपर है उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर में 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 5 नंबर में 8 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड 10 मार्क्स में टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद और वाला पार्ट में जो है वो EB तुम्हारा रूरल मार्केटिंग वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है और उसके बाद सिस्टम एनालिसिस है। इन दोनों में और है। और यहाँ पे जो जिन लोग का रूरल मार्केटिंग है, ठीक है, उन लोग को सेम जैसे ऊपर में दिया हुआ है वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है। जो सेमेस्टर 6 में माइनर पेपर है ई बिजनेस एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चन कैसे आने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन कैसे आने वाला है? 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, एक एक क्वेश्चन का नंबर आने वाले 5 नंबर करके। फिर 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 75 मार्क्स का नंबर तुम लोग से पूछा जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ओके, अब हम लोग देखने वाले कि इंडायरेक्ट टैक्स में कौन सा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा, क्या क्या सिलेबस है। इंडायरेक्ट टैक्स में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का एंड ऑफ सेमिस्टर में जो एग्जाम होता है उसमें होने वाले हैं, और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जाम या फिर इंटरनल एग्जाम होने वाले जो कि कॉलेज में होते हैं। अब 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी देख लिए थे हम लोग। जीएसटी से 60 मार्क्स का आने वाले हैं एंड कस्टम ड्यूटी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जीएसटी में हम लोग को कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा 60 मार्क्स के लिए? पहला पढ़ना होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद उसमें क्या क्या आएगा, डेफिनेशन वगैरह आएगा। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा यूनिट 2 जो कि है टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई।
फिर है तुम्हारा यूनिट 3 जिसमें आने वाले लेवी ऑफ जीएसटी एंड एग्जिम्पशन फ्रॉम जीएसटी। फिर आने वाले टाइम ऑफ सप्लाई यूनिट 4। यूनिट 5 में आने वाले प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद आने वाले यूनिट 6, उसमें आईटीसी का कैसे सेटअप होगा, मतलब इनपुट टैक्स रेट का कैसे सेटअप होगा वो देखने वाले, एंड जीएसटी लाइबिलिटी हम लोग क्या करने वाले, कंप्यूट करने वाले। इसके बाद यूनिट 6 के बाद हम लोग को यूनिट 7 पढ़ना होगा, इन लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर। रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग को यूनिट 8 से क्या पढ़ना होगा, कॉम्पोजिशन लेवी या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड पेमेंट ऑफ टैक्स वाला पोर्शन हम लोग को पढ़ना होगा। ये 60 मार्क्स का जीएसटी वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद हम लोग को 15 मार्क्स का क्या पढ़ना होगा, कस्टम ड्यूटी पढ़ना होगा। तो कस्टम ड्यूटी में क्या पढ़ना होगा, यूनिट 9 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स एंड वैल्यूएशन होने वाले, एंड यूनिट 10 में तुम्हारा बैगेज वाला पार्ट आने वाला है। ठीक है, ये वाला हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस। इसके बाद हम लोग देखने वाले कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में सिलेबस में क्या क्या है। ऑडिटिंग एश्योरेंस सेम 75 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होने वाले आफ्टर द सेमेस्टर एंड। उसके बाद जो एग्जाम होता है वो होने वाले हैं, एंड ट्यूटोरियल एग्जाम या फिर इंटरनल एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इंटरनल होने वाला है। इसमें हम लोग को कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा। पहला चैप्टर कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। उसके बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्रोसीड्यूर, टेक्निक्स पढ़ना होगा। फिर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पढ़ना होगा। इसके बाद यूनिट 4 में वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये सारा चैप्टर्स, ये सारा हम लोग को टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 5 में ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज कैसे करने वाले वो पढ़ना होगा। यूनिट 6 में ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट ये पढ़ना होगा, एंड यूनिट 8 में अदर ट्रस्ट एरियाज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये सारा हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना होगा। एंड इसके बाद दिया हुआ रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग वाला पोर्शन, उसमें इंट्रोडक्शन, रिटेलिंग इन इंडिया, रिटेल फॉर्मेट्स, इंट्रोडक्शन टू सर्विस मार्केटिंग, सर्विस इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग एंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो पेपर है हम लोग का रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसमें से क्या क्या पढ़ना होगा, रूरल मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद रूरल कस्टमर्स, मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल प्राइसिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस, जिन लोग को और पेपर आने वाले, ठीक है, वो सिस्टम एनालिसिस एंड कंप्यूटराइज ई बिजनेस एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ तुम लोग का होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखने वाले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा। इसमें भी 75 मार्क्स 25 मार्क्स का पेपर आने वाला है। पहले है तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद पढ़ना होगा फाइनेंशियल डिसीजन, EBIT, EPS, लीवरेज, ये सब पढ़ना होगा। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वर्किंग कैपिटल हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना होगा, एंड लास्ट में पढ़ना होगा डिविडेंड डिस्कशन हम लोग को पढ़ना होगा। ये होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस। तो ये हो गया पूरा सिलेबस कि क्या क्या हम लोग को सेमेस्टर 6 में पढ़ना होगा, कौन सा सब्जेक्ट्स एंड उसका सिलेबस।